दोस्तों, आज वाली क्लास में मैं बहुत ही शानदार कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, बट इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस दे रखी एटम्स के ऊपर, तो आप लोग समय निकाल के उन वीडियोस को जरूर देखें। बात करता हूँ पहले एटम्स के बारे में कि एटम ही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो मॉलिक्यूल्स को बनाता है। अगर मैं कहूँ एटम्स, तो एटम्स मेरे आयंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो, चाहे नेगेटिव आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इसको मैं कंबाइनली कह सकता हूँ मॉलिक्यूल्स। जैसे आप लोगों ने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि एक सेल और जब वो कंबाइन होके बहुत सारी सेल्स हो जाती है तो उसे आप बोलते हो टिश्यूज। उसी तरह से एटम्स कंबाइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है कि भाई है क्या चीज़। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैं एकदम शॉर्ट वे में सही तरीके से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप डिफाइन करते हो। जैसे आपने कुछ सब्सटेंस देखोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम देखा है आपने, या बात कर लीजिए ऑक्सीजन के बारे में, या आप बात कर लीजिए हाइड्रोजन ही ले लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ से इसको हटा देते हैं, अपन यहाँ लेते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन्स। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखें, मैंने ऑक्सीजन ले ली है, मैंने ले लिया हाइड्रोजन, मैंने ले लिया नाइट्रोजन। आगे बात करूं, मैं बात कर लेता हूं फॉस्फोरस की बात कर लेता हूं, मैं सल्फर की बात कर लेता हूं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे मैं ओजोन की बात करूं तो आपको एक सिमिलरिटी यहां दिख रही होगी कि सर ये जो हीलियम का एटम है, ये जो नियोन का एटम है, ये जो आर्गन का एटम है, ये सारे के सारे एक सिंगल एटम की तरह ही हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है, मोनो एटॉमिक है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिसिटी से। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिसिटी। जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताइए कि फलाना ढिमकाना एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी क्या है, तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स है। तो यहाँ पर एक ही एटम मिलते हैं आपको, ये एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं, इसीलिए आपको ये एनवायरनमेंट में मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी के आपको दो दो एटम्स कंबाइन हुए मिल रहे हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे आपके डाया एटॉमिक टाइप की, इनकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। और ओजोन जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आपको मोर देन कह सकते हो कि 2 एटम्स मिलते हैं, तो इनको आप पॉली एटॉमिक कैटेगरी में भी डाल सकते हो। जैसे फॉस्फोरस की बात करूं, P4 की फॉर्म में मिलता है। सल्फर की बात करूं, सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है। तो आपको ये नेचर में इसी तरह एग्जिस्ट हुए मिलते हैं, इसीलिए आप इनको पढ़ते हो। तो ये एटॉमिसिटी मत भूलिएगा। एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ये ना भूलिए आपसे। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये दो कैसे हुए। बेटा, जब आपके बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वगैरह, थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 या 10th क्लास के अंदर अपन। तो दो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन्हीं को अपन बोलते हैं बॉन्ड, बंध बोलते हैं, बॉन्ड कहते हैं कि भाई इन दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। तो इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से, इन्हीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से ये आपको इस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग्स की बात कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए आपको ये H2O की फॉर्म में पानी मिलता है आपका। तो बॉन्डिंग्स की वजह से ये मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक कैटेगरी में आपको मिलते हैं, और इसको आप एटॉमिसिटी से भी डिफाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, जो आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको अपने नंबर दे दूंगा। बाकी मैंने कुछ वीडियोस में अपने नंबर दे रखे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि जो आपकी बुक में दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो अभी तो अपन पढ़ के आए थे कि मॉलिक्यूल क्या थे, अब कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हमेशा लेता हूँ H2O पानी के बारे में, अमोनिया है उसके बारे में NH3,
या कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर एक ही CO2 है, एक ही मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें आप कंपाउंड्स भी कह सकते हो, मिलियंस बिलियंस और ट्रिलियंस, मतलब यू कांट इवन काउंट देम। इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप चीज़ देखिए कि इसमें कंबाइन हुआ कौन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए। यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन हुआ और कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ। तो मैं ये बात कह सकता हूँ इजीली कि जब एटम्स, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एटम्स जॉइन टुगेदर होते हैं किसी भी डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के अंदर, किसी भी डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के अंदर जब वो कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो ये बात नहीं भूलिएगा आप लोग, ये जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो इसी फेस को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेता हूँ कि जब डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में ये कंबाइन हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ अब रेशियो बाय मास भी होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास की बात कर लेता हूँ। तो मास की जब बात करते हो तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लिखते हो। मास जो रेशियो होता है, मास में हमेशा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास रेशियो की बात करोगे तो 1:8। ये समझाऊंगा आपको कैसे आया। 14 आपकी 3 अमोनिया की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर 3:8। ये इस तरह का आपको एक रेशियो मिलेगा और ये सब कुछ इसी रेशियो में आपको मिलेंगे। ये रेशियो कहीं भी देख लीजिए, अमोनिया, H2O, CO2, आपको यही सेम रेशियो मिलने वाला है। तो ये जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे डाउट करेंगे कि सर कैसे हुआ, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। तो इनका मास नंबर आएगा 14, ये मत भूलिएगा। डबल कर देते हैं जस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो यहाँ पर अपन इसका मास रेशियो हमेशा 1 ही कहेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 थी इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 थी इसलिए ओनली 14, तो 3:14 है। इसी तरह ऑक्सीजन का देख सकते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही प्रोटॉन, 8 ही न्यूट्रॉन। तो इनका मास नंबर हो जाएगा 16। तो 16 मास नंबर है, तो मैंने 16 लिख दिया H2O के केस के अंदर। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 का 1, 2 का 2, तो 2:16 है। तो 2 रेशो काटोगे इसको आप, 1:8, ये 1:8, इसी की बात हो रही है। तो आज क्लास में इतना ही, समझने की कोशिश करिए। डाउट हो तो मुझे 9672672176 पे आप लोग कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।